जब लोड चल रहा है तो हैवी करंट फ्लो करता है, और जब भी आप आइसोलेटर को ओपन करने की कोशिश करोगे बीच में सिर्फ एयर का ही इंसुलेशन है, और एयर के पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी स्पार्किंग देखने मिलेगी, और वो स्पार्किंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए बिना सर्किट ब्रेकर के ओपन किए हुए कभी भी आइसोलेटर को ओपन नहीं कर सकते। किसी भी पावर स्टेशन के अंदर उस यार्ड में एक बे होती है, बे के अंदर कंप्लीट इक्विपमेंट अटैच्ड हो जो कि उस बे को कंप्लीट कर, जैसे कि आपकी आइसोलेटर, सीटी, ब्रेकर्स, इसमें सीवीटी भी हो सकती है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये एक ट्रांसफार्मर की बे है, और इस बे के अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं जो कि इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले ये है 2 बसेज, ये 2 बस जो आप देख रहे हो, ये पहली बस, इस साइड की जो बस है, ये 2 बस हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों बस से पावर सप्लाई लेनी है और ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है। इस बीच में बहुत सारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अटैच किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइसोलेटर। ये जो आप आइसोलेटर का ग्रुप देख रहे हो, इसमें हम 2 आइसोलेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो बस सिस्टम है, बस अरेंजमेंट है, वो डबल बस अरेंजमेंट है। बिल्कुल। और दोनों बस बार से अलग अलग टाइम पे हमें सप्लाई चाहिए। वो सिंक्रोनाइजेशन पर्पज के लिए होती है कि हम एक बस पे जोड़ना चाहें या दूसरे बस पे, लोड बैलेंसिंग के लिए। अभी देखो ये 2 आइसोलेटर हैं, वो वाला आइसोलेटर है वो अभी ओपन कंडीशन में है, और ये आइसोलेटर कनेक्टेड है। मतलब इस बस, ये जो बस है पहली वाली, इस बस से हम इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो ये एक ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, पूरा नाम 132 kV का SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है सर, इसका क्या काम रहता है? तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों ही सिस्टम को ओपन करने का काम करते हैं, लेकिन फर्क होता है एक आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के अंदर। आइसोलेटर पूरे के पूरे इक्विपमेंट को आइसोलेट कर देगा, जिसमें एयर के थ्रू आइसोलेशन होता है, एयर बीच में रहेगी, एयर गैप की वजह से पूरा सिस्टम आप आइसोलेट कर सकते हो। सर्किट ब्रेकर आपका लोड जीरो करेगा, मूविंग इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो बिल्कुल मिनिमम स्पेस के थ्रू ये ओपन हो जाएगा, आपका लोड जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो ये कंडक्टर है इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोल्टेज देखने को मिलती है, इसीलिए हम आइसोलेटर का यूज करते हैं जो कि फिजिकल लेवल पे बिल्कुल आइसोलेट कर देगा दोनों को, बिल्कुल दोनों आइसोलेटर कॉन्टैक्ट को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगा। आप आइसोलेट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। आइसोलेटर का मेन मकसद ही यही है कि अगर आपके इसके ऊपर मेंटेनेंस करना चाहते हैं आप, तो आइसोलेटर को ओपन कर लेंगे, जो कि हमें विजिबली दिख जाता है कि दोनों पोर्शन ओपन हो चुके हैं एयर के थ्रू। एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, ये सर्किट ब्रेकर है और ये आइसोलेटर है, तो इस तरह हम इसको अगर हम ये ब्रेकर ना लगाएं, ओनली आइसोलेटर से ही ऑपरेट करें, तो उसमें कोई इश्यू रहता है या फिर कर सकते हैं? केस में आपके पास ये इश्यू रहेगा बहुत बड़ी स्पार्किंग का। ठीक है। क्योंकि आइसोलेटर को आप ऑन लोड पे, जब आप लोड कनेक्टेड है उस केस में आइसोलेटर को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोड चल रहा है तो हैवी करंट फ्लो करता है, और जब भी आप आइसोलेटर को ओपन करने की कोशिश करोगे बीच में सिर्फ एयर का ही इंसुलेशन है, और एयर के पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी स्पार्किंग देखने मिलेगी, और वो स्पार्किंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए बिना सर्किट ब्रेकर के ओपन किए हुए कभी भी आइसोलेटर को ओपन नहीं कर सकते। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों हमेशा सीरीज में लगे होंगे। सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, आपका लोड जीरो होगा, उसके बाद आप आइसोलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसमें सर्किट ब्रेकर जिस तरह ओपन करेंगे उस दौरान आर्किंग इसमें प्रोड्यूस नहीं होती क्या? अगर होती है तो उसको किस तरह करेंगे? बिल्कुल वही बात है, आइसोलेटर को अगर आप ऑन लोड पे ओपन करते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होगी। यही सीन सर्किट ब्रेकर में होगा। सर्किट ब्रेकर में हम SF6 गैस को फिल कर देते हैं, जो कि आर्क क्वेंचिंग का काम करेगी। जो भी आर्क प्रोड्यूस होगी उसको वो खत्म कर देगी। यहाँ पे एयर नहीं होती, क्योंकि एयर के पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे। 132 लेवल से अबव तक के जो भी सर्किट ब्रेकर हैं उनमें हम SF6 का यूज करते हैं। बाकी कई जगह 11 kV तक हम वैक्यूम का यूज करते हैं। वैक्यूम के अंदर आर्क आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो लो लेवल पे, लो वोल्टेज। बिल्कुल, रेटिंग के अकॉर्डिंग इनकी वो चेंज होता रहता है। वो रेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो इक्विपमेंट है, आगे ब्रेकर और आइसोलेटर के बारे में हमने समझ लिया, तो आगे उसके बाद कौन से आपकी आ जाती है करंट ट्रांसफार्मर। ये एक सीटी है। सीटी काम करेगी आपका प्रोटेक्शन और मीटरिंग दोनों पर्पज के लिए। ठीक है। मीटरिंग का हमने अलग से वीडियो बना रखी है, एक सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। ये ब्रेकर के बिल्कुल साथ में लगाई जाती है, ब्रेकर से जस्ट पहले आपके ट्रांसफार्मर साइड या लाइन साइड ब्रेकर के बिल्कुल पास होगा। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हम लगाते हैं। इसी के जस्ट बाद आपके लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको हम सर्ज अरेस्टर बोल देते हैं। अच्छा, तीनों फेसों में अलग अलग लगाते हैं इनकी? तीनों फेज का ब्रेकर भी होगा, तीनों फेज की सीटी और तीनों फेज का
132 केवी लेवल पे एक ही मैकेनिज्म पे तीनों के तीनों लिम्ब हैं जो ब्रेकर के वो यूज हो जाएंगे। जैसे ही आप 132 से अबव लेवल की बात करेंगे वहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म होगा, अलग अलग लिम्ब के लिए, अलग अलग फेस के लिए। ठीक है। एलए का जिस तरह क्या काम रहता है, आपने एलए के बारे में बताया था थोड़ा। एलए हमारा बिल्कुल कोई भी जो मेन इक्विपमेंट है, अगर ट्रांसफार्मर की बे है तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास में लगाए जाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो। एलए लाइटनिंग अरेस्टर है और सर्ज अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर एक तरह से ओवर वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि आसमानी की बिजली भी हो सकती है। सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हुई कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज जो कि हाई वोल्टेज होगी उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, उसको ये ग्राउंड कर देता है। एलए को ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एलए लगे होते हैं कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो फर्स्ट गेंट्री पे ट्रांसमिशन लाइन जैसे ही यार्ड में एंटर करेगी तो सबसे पहले आपको एलए देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।